लखनऊ में आयोजित समारोह में कला, साहित्य और फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियों ने गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। लखनऊ में 16 फरवरी 2026 को राजधानी लखनऊ में आयोजित भव्य सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह कला, साहित्य, समाज सेवा और सिनेमा के अद्भुत संगम का साक्षी बना। शाम 5:08 बजे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें कई गणमान्य महिलाओं ने सहभागिता की। प्रसिद्ध नृत्यांगना सुरभि शुक्ला और उनकी टीम ने हिंदी फीचर फिल्म सक्षम के गीत पर आधारित आकर्षक गणेश वंदना प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में आयोजक राजेश जायसवाल ने स्वागत भाषण देते हुए मंच के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और कहा कि ये पहल कला व समाज सेवा को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है। समारोह के दौरान अनिल रस्तोगी और आकाशवाणी लखनऊ की निदेशक डॉक्टर सुमोना पांडे सहित कई विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। समाज सेवी रोहित मिश्रा को कैंसर पीड़ित बच्चों की निस्वार्थ सेवा के लिए विशेष रूप से सराहा गया। वे बाहर से आने वाले जरूरतमंद बच्चों के रहने, भोजन, दवा और चिकित्सा की व्यवस्था बिना किसी सरकारी सहायता के करते हैं। वहीं वर्षा वर्मा को कोरोना काल में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार जैसे मानवीय कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण फिल्म अभिनेता रंजीत और मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम रहे। रंजीत ने अपने चर्चित संवादों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, जबकि राजीव निगम की उपस्थिति ने समारोह में हल्का फुल्का हास्य वातावरण बनाए रखा। इस दौरान राजेश जायसवाल की पुस्तक शक्ति रूपा का विमोचन भी किया गया, जिसे अतिथियों ने सराहा। समारोह के अंत में फिल्म सक्षम का ट्रेलर प्रदर्शित किया गया, जिसे दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। साथ ही आगामी फिल्म ऑपरेशन अक्षय चिन्ह का पोस्टर भी जारी किया गया, जिससे उपस्थित लोगों में उत्सुकता देखी गई। संगीत संध्या में साहिबा, आद्या श्रीवास्तव, मिरन राय, रूपा और संगीता जायसवाल सहित कई कलाकारों की प्रस्तुतियों तथा शिव तांडव नृत्य ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। और उनको धर्मात्मा ने कहा वो बात मैं डिस्कस कर लूंगा अभी उनको जब आगे बात करेंगे। लेकिन किसी ने कहा कि बेटा तुम तो जीत के ही रहोगे, तो उसका नाम रंजीत पड़ गया। रंजीत सर हमारे बीच में, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। मैन फाउंडेशन की तरफ से एक संगीतमयी शाम रखी गई थी, जिसमें संकल्प से लेकर स्वर तक जो है एक उसका टाइटल दिया गया था, जिसमें बॉलीवुड के फेमस विलेन रहे जिन्होंने 500-600 से ज़्यादा फिल्में की है। रंजीत साहब आए थे, राजीव निगम जी आए थे, कॉमेडी की बहुत सारे लोग आए थे। आप भी यहाँ पे आमंत्रित थे। तो क्या कहना चाहेंगे सर, कार्यक्रम कैसा लगा और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पूरा परिचय देते हुए सर? भी इसकी प्रशंसा की जाए उतने ही कम। और जो राजेश जी की वाइफ ने जो स्टेज पे पहली बार आके गाया है, बहुत ही खूबसूरत। अगर पहली बार ही गाया है तो भविष्य में बहुत बड़ी कलाकार बनेगी, बहुत बड़ी सिंगर। मैं इन सबके साथ इस प्रोग्राम के करने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो इनकी पिक्चर का आज प्रमोशन किया गया है, और उसके बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत जल्दी रिलीज हो, बहुत खूब अच्छी चले। जैसे कि फिल्म का नाम है सक्षम, और इन्होंने गरीब बच्चों के लिए, कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो भीख मांगते थे और भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए किया है, और एक अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास किया है, जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जिसने फिल्म में डायरेक्शन दिया है निर्देशक के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अनाथ बच्चे हैं उन लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे लोगों के लिए रास्ता आना चाहिए। जो मजबूरी में जिनको कोई अच्छा सहारा नहीं मिलता है, वो लोग भीख मांगते हैं। इस भीख को दूर करने के लिए अगर हम उन लोगों को खाना कपड़ा दें तो सबसे
इससे ज़्यादा अच्छा होगा एक भीख मांगने वालों की, जो इनके पीछे लगे हैं बड़े बड़े लोग भीख कलेक्शन करने वाले की, उनकी भीख टूटेगी। मैं इसी के साथ बहुत सबसे सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह से जो है जो भिक्षावृत्ति रोक के लिए क्या किस तरह से अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करूँगा ऐसे बच्चों को अच्छा आश्रय दें जी, इन लोग की शिक्षा के लिए अच्छा प्रबंध करें और सब समाज को अपने साथ बढ़ चढ़ कर ले कि इनके कार्यों का भिक्षा का कार्यक्रम इनका संचालन भी हो। सर एक तो आज बॉलीवुड के फेमस विलन रंजीत साहब आए थे, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी रंजीत साहब की आपने, जैसे कि 500-600 से ज़्यादा फिल्में की हैं। कोई ऐसी फिल्म जो आपको याद हो या कुछ इनके डायलॉग्स या कुछ इस तरह या कुछ ऐसी चीज़ें याद हो? फिल्में देखी ही आपने? अच्छा, तो अब फिल्मों में एक निगेटिव कैरेक्टर और आज आप सामने आए एक सिंपल से एक ऐसा लग रहा था कि वही विलेन है जो सभी डरते थे सभी, तो आज कैसा लगा उनसे मिलकर? आज बहुत अच्छा लगा। निगेटिव से पॉजिटिव सोचा जा सकता है। अच्छे विचार हैं, अच्छे लोगों के साथ इसको को दूर भी किया जाए। ऐसी कुरीतियों का जो सामने किया है कि गालियाँ देते हैं, इनको दूर भी किया जा सकता है। जी सर, गीत संगीत का भी कार्यक्रम रखा था, जैसे कि फेमस सिंगर बनाए थे। बहुत अच्छा सुंदर, बहुत अच्छा जिसकी प्रशंसा की उतनी कम। ऑक्सीजन मैन जी के लिए जो राजेश जायसवाल जी के लिए क्या करेंगे, इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और ये फाउंडेशन का मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा कार्यक्रम है। वाकई में आज राजेश जी ने जो ऑक्सीजन देने का कार्यक्रम पूरे ऑडिटोरियम को दिया है और सभी को इसके साथ जो है ऑक्सीजन मिलेगी और इनके साथ सहयोग जितना मांगे पब्लिक से मिलेगी। एक बार सर अपना परिचय देते हुए इंट्रोडक्शन। मैं चेयरमैन स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय, हमेशा सर 81 से मैं बच्चों को शिक्षित संगीत में कार्यक्रम किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर? तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गीता गान का भी परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आया। जहाँ तक हमारी बात है, मैं कहता हूँ कि यदि हमारे द्वारा 2-4 लोग भी इस तरह से आगे बढ़ जाएं तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। मेरा काम है कि लोगों को आगे बढ़ाना, जो मेरी सोच है अपनी। मैं इसी तरह प्रोग्राम करता हूँ, शायद उसमें मुझे कोई नगीने मिल जाए। मैं अपने हित के लिए काम करता हूँ, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? साहिबा जी बैठे हैं सामने, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या? अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि हमारी अगली फिल्म ये है। तो हम आप लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। सक्षम मूवी को लेकर और शक्ति स्वरूप का जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हमारा उस पिक्चर से बात पहले एकदम कहीं दूर तक नहीं था कि मुझे उस पैसे एक ललक थी मेरी, जो हमेशा मुझे रहती है कि मुझे भी कहीं मंच पे अवार्ड मिले। शायद इसके लिए हमने दिमाग में था भी नहीं कि हमको इस तरह अवार्ड मिलेगा। मैं तो सोचा था शायद नेशनल अवार्ड मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरे ऊपर देख लिया, मेरे ऊपर हाथ रखा और ये फिल्म हमारी कास्ट फिल्म स्टोर में चली गई और इंडिया की फिल्म है उसमें से क्या कुछ कहेंगे? इतना खूबसूरत कार्यक्रम आया। यही कहूँगा कि हमारे एक से कुछ नहीं होता। हमको लगता है कि हमारी अपनी टीम है, उस टीम में मैं मान के चलता हूँ प्रदीप श्रीवास्तव जी, नवीन श्रीवास्तव जी और खास करके मेरी धर्मपत्नी संगीता जी का बहुत बड़ा रोल है, जो मैं कई घंटों कई दिन तक बाहर रहता हूँ, कभी उनसे इतराज़ नहीं करती। कभी नहीं, यदि आपको अच्छा लगा जरूर करना चाहिए। नवीन जी बहुत ही सफल रहा और हमारे राजेश जी के अथक प्रयासों से जो इस मिशन को उन्होंने जो है आगे ले जाने को प्रेरणा ली, उसको आगे ले जाने में बहुत उनका सहयोग है और हमेशा करते रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो छाँव भी देते हैं बहुत सारे लोगों को, फल भी देते हैं और ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं। और हमेशा जब से मेरा एक लंबा अरसा हो गया है मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ और किसी के भी सुख दुख में, दर्द में, सहयोग में, खुशी में, हर जगह हर पल ये अवेलेबल रहते हैं
और पूरे तन मन धन के साथ में लोगों की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आज आपने ऐसे मौके पर मुझे यहाँ पर बुलाया। और ऐसा लोगों को लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि सोलो माने रवि साहब ने सबसे ज्यादा लक्ष्मीकांत करेला लिखा। ये लगता है कि नफा साहब ने बहुत गाया, लेकिन देखिए once more, again more, then Mrinal Roy will come. वापस हमने पूछा ये कौन कहाँ गए, वो बोले बहुत देर हो गई, वो तो आए नहीं जी वापस। मैं सोचा ये फिल्में नहीं देखते, कभी मालूम नहीं, तो शायद बोर हो गए होंगे। शर्मीली पिक्चर थी, अच्छी पिक्चर थी। रात को पार्टी के बाद घर पहुंचा 1 बजे के करीब, और वहाँ पहुंचा तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और सब मेरे को ऐसा गुस्से से देखे कि अभी कोई गोली मार देगा। अब मैं पहले तो डर गया कि कोई हादसा तो नहीं हो गया घर में, तो मैं बोला जी क्या हुआ, तो मेरी मदर उठ के आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। मैं जी शाहजी मैंने क्या किया है, तूने क्या छोड़ा है, बाप का नाक कटवा दिया तुमने, ये कोई काम होता है, ये कोई वो होता है, कोई बहुत डांट वाट पड़ी, कोई रोल करना होता है, जो डॉक्टर का रोल करो, कोई आर्मी का रोल करो, चले जाओ निकल जाओ। मैं जी नहीं कुछ नहीं, बाप का नाक कटवा दिया, और कौन सा वो लेके अमृतसर जाएगा, वो माई बर्थ प्लेस। तो ये किस्सा हुआ। फिर जब मैंने राखी जी को छोड़ के आया था प्रीमियर के बाद, वहीं से उनको वापस लिया, उनको मिलवाया। वो बेचारी बड़ी छोटी सी, बड़ी बंगाली थी, बड़ी खूबसूरत, और मेरी माँ तो उसको देख के रोना शुरू कर दिया और उससे माफ़ी मांगने लगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग यहाँ वक्त निकाल के आए और हमारे फिल्म का ट्रेलर देखा और ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। हमारी फिल्म बेसिकली अनाथ बच्चों पे है, कचरा चुनने वाले बच्चे हैं, जैसा कि आपने देखा ट्रेलर में। फिल्म हमारी 2 उद्देश्य पे बनी है। पहला उद्देश्य ये है जो हम लोगों तक अपनी बात रखनी चाहते हैं। पहली बात ये कि आप जो भी अनाथ बच्चों को भीख मांगते देख रहे हैं सड़कों पे, आप प्लीज़ उनको पैसा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने पाप धो रहे हैं, असल में हम उससे भी बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये काम और करें। बार बार भीख मांगना नहीं, हमें ये काम नहीं करना है। हमें उसके अलावा हम उनको फल दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, उनको पुरानी किताबें दे सकते हैं घर की। आप खाने को दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए, उससे उनको गलत शिक्षा मिल रही है। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि राजेश जायसवाल जी जैसे लोग जो समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की फिल्म बना रहे हैं, और आप देखेंगे कि ये फिल्म जो है अनाथ बच्चों को स्कूल ले जाने, मतलब शिक्षा देने के ऊपर प्रेरित है ये फिल्म। तो अगर इस तरह से जो हमारे समाज में लोग हैं, जैसे राजेश जायसवाल जी कुछ बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाएं हैं, तो हमारे फिल्म बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर ऐसे 5, 7, 10 लोग खड़े हो गए तो हमारा जीना सफल हो जाएगा। और ये फिल्म बनाने का भी
जो मकसद है वो पूरा होगा। तो प्लीज़ थैंक यू। आप लोगों ने ट्रेलर देखा, सराहा। हमारी फिल्म बहुत ही जल्द सिनेमा घर में आने वाली है। अगले 2 महीने के अंदर हम लोग कोशिश में हैं कि फिल्म को थिएटर तक ले जाएं। और मैं राजेश जी का और उनकी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जिस तरह से ये लोगों को जोड़ के चलते हैं ये अद्वितीय है। मतलब मेरे तो पास शब्द ही नहीं है कि जिस तरह से ये समाज को लेकर चलते हैं। इनकी फैमिली सिर्फ फैमिली के लोग ही नहीं है जो इनसे इनका खून का रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग जो इनसे मिलते हैं, जो 1 मिनट के लिए भी इनसे मिल लेता है वो इनका हो जाता है और ये सबको अपना बना लेते हैं। देखिए इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे लगता है सिर्फ इनकी वजह से ही बैठे हैं। मैं भी जुड़ा हूँ और सर अगली फिल्म भी हमारे साथ कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार ताली बज जाए आप खुद के लिए जो लोग आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब सक्षम हैं और हम सब मिल करके अपने समाज को, अपने देश को हमें लगता है कि हम उसको नई दिशा दे सकते हैं। सर्टिफाई करने के लिए मीडिया का देना पड़ा कि मेरी मीडिया में और आप हम लोग तो धर्मात्मा ने कहा वो बात मैं डिस्कस कर लूंगा, अभी आगे बात करूंगा। लेकिन किसी ने कहा कि बेटा तुम तो जीत के ही रहोगे, तो उसका नाम रंजीत पड़ा गया। रंजीत सर हमारे बीच में, मैं उनको That's all. अरे यार आप लोग क्या